यमुनानगर के चांदपुर निवासी 27 वर्षीय जिस अजीम नामक युवक की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया था, वही 7 जनवरी को ही उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर बाइक सहित नहर में फेंक दिया गया था। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक के इन्हीं आरोपियों की भांजी से संबंध है, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। बता दें, यमुनानगर के चांदपुर निवासी अशरफ अली ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई शहर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वह सुबह 8 बजे घर से निकला, उसी दिन शाम 6 बजे छुट्टी कर ली। इसके बाद वह घर नहीं आया। वहीं पुलिस ने इस संबंध में गुमशुदगी का मामला दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी थी। मृतक के भाई अशरफ ने बताया कि उसके भाई अजीम से चांदपुर निवासी सराफत, आदिल, इसरार कई बार मारपीट कर चुके थे। उसे शक है कि उन्होंने ही उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू की तो उन्हें भी इन युवकों पर शक हुआ, जिसके बाद यह मामला सीआईए को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि इस मुकदमा की तफ्तीश अपराध शाखा 1 को दी गई। अपराध शाखा 1 के इंचार्ज निरीक्षक राकेश मटोरिया ने इस मुकदमा की तफ्तीश के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम में उप निरीक्षक राजेश राणा, मनोज वालिया, एएसआई सुखदेव सिंह, मुख्य सिपाही सुरेंद्र, विपिन, विनोद, संदीप शामिल थे। बता दें, जांच के दौरान पता चला कि 1.5 माह पहले अजीम पुत्र याकूब की हत्या करके उसका शव और मोटरसाइकिल खुर्दी गांव के पास नहर में फेंक दी। इस मुकदमे में 3 आरोपियों सराफत अली, इसरार उर्फ भूरा, आदिल, चांदपुर थाना गांधीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लड़का जो एक मेडिकल शॉप पे काम करता था, चांदपुर गांव है हमारे थाना फरकपुर क्षेत्र में ये गांव आता है। तो 7 जनवरी को गायब हुआ था और इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी, तो उसमें हमने धारा 346 का केस रजिस्टर किया था। तो इसके घर वालों ने उसके बाद गांव के ही कुछ लोगों पे शक जाहिर किया, तो उसके बाद हमने उन लोगों से पूछताछ की और कुछ और जो संकित आरोपी थे, जिन व्यक्तियों पे शक था, उनसे ही पूछताछ की। तो इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके सभी आरोपियों की कॉल डिटेल को एनालाइज करने के बाद और उनसे पूछताछ के बाद ये पता लगा है कि जो अजीम है उसकी 3 व्यक्तियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। तो तीनों आरोपी जो गांव चांदपुर के ही रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। और जैसा पूछताछ पे उन्होंने बताया कि जो मर्डर है उसका कारण ये था कि जो अक्यूज है उनकी भांजी से मृतक के रिलेशन थे, जिससे वो नाराज थे अजीम से इस बात पे। तो इस कारण से उन्होंने इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद जो अजीम की मोटरसाइकिल है वो उन्होंने नहर में फेंक दी और उसकी बॉडी को भी नहर में फेंक दिया। तो जो मोटरसाइकिल है वो अभियुक्तों की जो निशानदेही है उससे हमने उस मोटरसाइकिल को आज बरामद किया। तो सर हत्या कैसे की गई थी? सर हत्या गला घोंट के की गई थी। उसको पहले किसी महिला ने उसको फोन किया कि आप 7 तारीख को यहाँ पे गाबा हॉस्पिटल के पास आए। तो शाम के समय उस महिला के कहने पे वो गाबा हॉस्पिटल के पास आता है। तो वहां पे इन तीनों ने उसको एक तरीके से जबरन गाड़ी में बिठा के वो ले गए और फिर खुर्दी गांव है वहां पे जाके उसके आसपास जाके गला घोंट के उसकी हत्या की। सर, आरोपी को पहले भी राउंड अप किया था, 2 बार उसको इंटेरोगेट भी किया, तो पहले क्यों नहीं वो बक पाए? देखिए, पूछताछ मैंने बताया कि पूछताछ हुई थी पहले, उसके बाद हम इसका डिटेल, इनकी कॉल डिटेल्स का एनालाइज किया, फिर कड़ी जो सारी एविडेंसेस को जोड़ा, उसके बाद फिर ये निष्कर्ष निकला कि हत्या इन्होंने। तो सर बॉडी का क्या रहेगा? एक बॉडी पे उन्होंने शक जाहिर किया है कि ये मृतक की हो सकती है। तो जितनी इस तरह की अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज आती है उस पे प्रक्रिया ये है कि उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी डीएनए प्रोफाइल जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ सैंपल्स डॉक्टर देते हैं। तो जिस बॉडी का उन्होंने शक जाहिर किया है उसकी हम डीएनए प्रोफाइलिंग कराएंगे। और भी जो बॉडीज इस दौरान यहाँ पे मिली है इस थाना क्षेत्र में, मतलब हमारे जिले में या और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनकी भी हम एक बार
जो इनके परिवार वाले हैं उनको दिखा के एक बार कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करवाने की। तो फाइनली तो इसमें जो डीएनए प्रोफाइल मैच करवा के ही एस्टेब्लिश हो पाएगा कि डेड बॉडी किसकी है। सर, जिस महिला ने जिसने कॉल की थी, क्या ये आरोपियों के? इसको भी हम शामिल जांच करेंगे। इसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। अभी आरोपी भी हमारे पास रिमांड पे है। इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या महिला को इस बात की जानकारी थी कि इनकी इंटेंशन इसका मर्डर करने की। सर, लड़की की इन्वॉल्वमेंट है? वो सारी बातें हैं, महिला का रोल है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी? क्या उसको इस बात की नॉलेज थी कि ये जो आरोपी है उसके साथ ऐसा कर देंगे?